हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में सांप्रदायिकता के उदय और इससे संबंधित मुद्दों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता ब्रिटिश काल से ही आ रही है, तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता का केंद्र बिंदु समुदाय होता है। इसमें व्यक्तिगत हितों की बजाय सामुदायिक हितों पर बल दिया जाता है। सांप्रदायिकता एक समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को दूसरे समुदाय के हितों से प्रमुख मानती है, जिसमें समुदायों के बीच विवादों का उदय होता है। डब्ल्यू.सी. स्मिथ का मानना है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो हर धर्म के समूह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इकाई पर बल देती है तथा इन समूहों के आपसी प्रतिरोध को उजागर करती है। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित एक समान होते हैं, सांप्रदायिकता के उदय का पहला आधार है। दूसरा, भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी धर्म के अनुयायियों से अलग होते हैं। ये उदार सांप्रदायिकता का चरण कहलाता है। तीसरा, जब यह मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों और समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी है, इसमें उग्रवादी और हिंसक तौर तरीकों को अपनाया जाता है। यह उग्रवादी सांप्रदायिकता का चरण है। तो दोस्तों, सांप्रदायिकता में किसी समूह के, किसी समुदाय में जो लोग शामिल होते हैं उनके बारे में, उनके हित के बारे में सोचा जाता है, और वो हित उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हित से संबंधित होते हैं, जिसके चलते जो दूसरे समुदाय होते हैं वो अपने समुदाय के हितों को, जो मैंने बताया आर्थिक, सामाजिक हितों को, दूसरे जो समुदाय होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा मानते हैं और दूसरे समुदायों का काफ़ी विरोध करते हैं और उनको नीचा समझते हैं। इसी से ही जो है सांप्रदायिकता का उदय होता है। और इतिहासकार बिपिन चंद्र ने इसके 3 चरण बताए हैं, जिसमें से एक जो पहला चरण है वह ये है कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों का जो हित होता है वो एक समान होता है। और जो दूसरा बताया, उन्होंने ये बताया कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों का जो हित होता है, भलाई होती है, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। और इसका जो तीसरा चरण होता है वो काफ़ी हिंसात्मक होता है, जिसमें एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति अपना विरोध प्रकट किया जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के संघर्ष की शुरुआत 1857 ब्रिटिश शासन काल में दिखाई देती है। पहला, फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति, तथा दूसरा, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा। अंग्रेज जब भारत आए तो देश का शासन मुसलमान शासकों के हाथ में था। उन्हें अपना आधिपत्य जमाने के लिए मुसलमानों को कमज़ोर करना आवश्यक था। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू समर्थक तथा मुस्लिम विरोधी नीतियाँ अपनाई, जिससे मुसलमान वर्ग काफ़ी पिछड़ गया। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को दी गई पश्चिमी शिक्षा के कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने मुसलमानों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना आरंभ किया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपसी घृणा और फूट पैदा हो। बिपिन चंद्र के अनुसार अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू, मुसलमानों तथा सिखों को अलग अलग समुदायों का दर्जा दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न राष्ट्र के रूप में इसका विकास हो रहा है। तो दोस्तों, भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 1857 में ही हो चुकी थी, जब ब्रिटिश ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और जो दूसरा सांप्रदायिकता का उदय हुआ वह हुआ मुसलमानों और हिंदुओं के बीच, जब दोनों ही समुदाय राजनीतिक सत्ता के लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने देखा कि जो भारत की सत्ता है वह मुसलमानों के हाथ में है, तो इसीलिए उस सत्ता को मुसलमानों से छीनने के लिए उन्होंने हिंदुओं को समर्थन दिया, हिंदुओं के प्रति अपनी अच्छी नीतियाँ अपनाई। लेकिन उन नीतियों के चलते जो हिंदू थे उनमें भी राष्ट्रीय भावना आ गई। इससे जो है अंग्रेज अब समझ गए थे कि हिंदू भी जो है अब जान चुके हैं कि हम कौन सी नीति का पालन कर रहे हैं और हम उनके देश में राज्य करना चाहते हैं। और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चालू कर दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे हिंदू और मुस्लिम में आपस में फूट पड़े और वो एक दूसरे से अलग हो जाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने जो अलग अलग समुदाय थे उनको अलग अलग समुदाय के दर्जे दिए, और जो सामुदायिक मांग होती थी राजनीति में उनको सबसे पहले स्वीकार कर ली जाती थी। इसके अलावा सांप्रदायिकता को सरकारी संरक्षण दिया गया। सांप्रदायिक मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए 1906 में मुस्लिम लीग ने वायसराय के समक्ष अपनी सांप्रदायिक मांगें रखी थी, उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया गया।
सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए इतिहास का प्रयोग भी किया गया। प्राचीन तथा मध्यकाल भारतीय इतिहास को हिंदुओं और मुसलमानों का युग बताया गया। ब्रिटिश विचारक जेम्स मिल ने प्राचीन काल को हिंदू युग तथा मध्यकाल को मुस्लिम युग का नाम दिया। स्कूल तथा कॉलेजों में इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टि से पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए जो ब्रिटिश थे वो सांप्रदायिक मांगों को सबसे पहले स्वीकार कर लेते थे। जैसे उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। और साथ में अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इतिहास का भी इस्तेमाल किया। जैसे उनके एक विचारक थे जेम्स मिल, जिसने प्राचीन काल को जो है हिंदुओं का काल कहा, और जो मध्यकाल था जब बाबर यानी मुग़ल शासक थे और जब दिल्ली सल्तनत था तो इनके जो समय काल था इनको उन्होंने मुस्लिम युग कहा, जिससे कि सांप्रदायिकता का जो है उदय होने लगा और इनके बीच में एक भावना आने लगी। और इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में भी इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टि से पढ़ाना चालू कर दिया था। कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1880 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों के प्रति विरोध मत प्रकट किया। वह कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन मानते थे, ना कि मुसलमानों का। 1885 के बाद जब कांग्रेसी लोकप्रिय हुए तो वह कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करने लगे कि कांग्रेस ब्रिटिश विरोधी है। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि यदि ब्रिटिश शासन का अंत हो गया तो हिंदू लोग मुसलमानों पर शासन करेंगे। तो दोस्तों, माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1880 के दशक में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करना चालू कर दिया था, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन को हटाना चाहती थी भारत से। क्योंकि अहमद खान को लगता था कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो जो हिंदू थे वो मुसलमानों पर राज करेंगे, और वह ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताना चालू कर दिया। खान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए तथा विधान परिषद में उनकी संख्या हिंदुओं से कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अहमद खान ने सरकारी नौकरी में मुसलमानों के आरक्षण और उनके विधान परिषद में मुसलमानों के जो सदस्यता थी उसके लिए भी उन्होंने मांग की। बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, जबकि इसके पीछे वजह प्रशासनिक सुविधा बताया गया। लोगों ने इसका विरोध किया। काफ़ी मुसलमानों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इसके खिलाफ भी थे। इस तरह इसने सांप्रदायिक मोड़ ले लिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में उस दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी। तो इन गतिविधियों से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक रणनीति अपनाई, और इस रणनीति के तहत उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और वो सरकार के खिलाफ कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि ना करे। मुस्लिम लीग। 1906 में ढाका के नवाब आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की, मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की। सबसे महत्वपूर्ण मांग सभी प्रतिनिधि संस्थाओं में नगर पालिका से लेकर विधान परिषद तक मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विधानसभा में चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मुसलमानों को दिया गया। तो दोस्तों, 1906 में ढाका के नवाब आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आवाज़ उठाई। और इसी के तहत 1906 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों की इन मांगों को जो है स्वीकार कर लिया गया और उनको राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। 1912 से पहले लीग की मांग पृथक चुनाव प्रणाली बनाए रखना, राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन करना था। हिंदू महासभा। 1890 के दशक के पूर्व पूरे भारत में गौवध विरोधी प्रचार होने लगा। यह प्रचार मुसलमानों के खिलाफ था। हिंदुओं ने भी मुसलमानों की तरह विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की। 1907 में पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य हिंदुओं के हितों की रक्षा करना था। इसके नेता BN मुखर्जी तथा लालचंद का विचार था कि कांग्रेस मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए हिंदू हितों की उपेक्षा कर रही है। 1909 के अधिनियम के बाद हिंदू सांप्रदायिकता ने गंभीर रूप धारण कर लिया। पंजाब में हर विषय, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, सांप्रदायिक बन गया। तत्पश्चात अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जन्म हुआ। इसका पहला अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल 1915 का हुआ। इसमें हिंदू एकता और समाज सुधार पर बल दिया गया। महासभा के नेताओं ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा चुना।
इसके कारण हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की तुलना में आगे बढ़ गई। तो दोस्तों अब हिंदुओं ने भी मुसलमानों के प्रति विरोध प्रकट करना चालू कर दिया था। उन्होंने भी सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की और साथ ही साथ राजनीतिक अधिकारों की भी मांग की, और उन्होंने जो है गौवध के विरोध भी प्रचार करना चालू कर दिया था। इसी के चलते जो है 1907 में पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था हिंदू के जो हित थे उसकी रक्षा करना। तो दोस्तों हिंदू सभा जो है मुस्लिम लीग की तुलना में काफ़ी व्यापक हो चुकी थी और काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी, जिसके चलते इसका एक अखिल भारतीय हिंदू सभा के रूप में जन्म हुआ। और इस हिंदू महासभा ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग की, जिससे कि यह सब महासभा जो थी मुस्लिम लीग के तुलना में काफ़ी आगे की सोचने लगी और उनसे काफ़ी आगे निकल गई। लखनऊ समझौता, यह समझौता हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। इसमें कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन तथा सीटों के आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन की विचारधारा मजबूत हुई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने तथा खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने एक दूसरे को अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों 1916 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि मुसलमान गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोग देंगे और जो गांधी जी थे वह उनके खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में चल रहा था, खलीफा को उसके अधिकार की दिलाने के लिए गांधी जी उसमें सहयोग करेंगे। किंतु चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मुसलमानों ने जो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया था वह भी असफल रहा। इससे मुसलमानों में हताशा बढ़ गई। इन दोनों आंदोलनों की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का अंत भी हो गया। इन आंदोलनों के बाद सांप्रदायिक दंगों ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर कर दिया। यह दंगे धार्मिक उत्सव होली, मुहर्रम, ईद, दशहरा और आदि के दौरान घटे। ब्रिटिश प्रशासन ने इन दंगों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1923 में हिंदू महासभा ने खुलेआम मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उभारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों लखनऊ समझौते का कोई असर ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो वहीं तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन था वो भी असफल रहा, जिससे कि मुसलमान काफ़ी नाराज़ हो गए और उनमें काफ़ी हताशा बढ़ गई, जिसके चलते भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, वो सांप्रदायिक दंगे करने लगे। और ये जो दंगे होते थे वो ज़्यादातर त्योहारों के दिन होते थे, जैसे होली, मुहर्रम, ईद और दशहरा। और इन दंगों को भड़काने में ब्रिटिश नीतियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद 1923 में जो हिंदू महासभा थी वो खुलेआम मुसलमानों का विरोध करने लगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1922 और 1927 के बीच लगभग 112 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों के कारण हिंदू महासभा शक्तिशाली हो गई और इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैल गई। उन्होंने नारा भी दिया कि हिंदुत्व खतरे में है। इन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य हिंदुओं को एकीकृत करना था। तो दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान 112 सांप्रदायिक दंगे हुए। इसमें जो है हिंदू महासभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में ये नारा दिया कि हिंदुत्व जो है खतरे में है। और इसी दौरान इन्हीं गतिविधियों के दौरान भारत में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य था सभी हिंदुओं को एकीकृत करना। हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कांग्रेस ने नेहरू प्रस्ताव में विधायिकाओं में मुस्लिम के आरक्षण को स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद 1928 में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को हिंदुत्व का दस्तावेज कहा। उसने मुस्लिम समुदायों के साथ मिलकर 14 मांगों का एक दस्तावेज तैयार किया, किंतु सभी मुस्लिम नेता इन मांगों के पक्ष में नहीं थे। इससे मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई। 1830 में जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट को रद्द कर दिया। 1933 के बाद जिन्ना ने फिर से मुस्लिम लीग को एकजुट करना शुरू किया। इसमें यह विश्वास किया जाने लगा कि हिंदू और मुसलमानों के हित कभी भी मेल नहीं खा सकते। तो दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता लाने का जो है प्रयास किया गया। इसके लिए नेहरू के प्रस्ताव में जिसमें मुस्लिमों के आरक्षण की बात की गई थी उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद भी जिन्ना ने जो है 1928 में कहा कि ये जो नेहरू दस्तावेज है ये एक हिंदुओं का दस्तावेज है और केवल हिंदुओं की भलाई के लिए इसे लाया गया है, जिसके विरोध में जिन्ना ने जो है 14 मांगों का एक दस्तावेज तैयार किया, लेकिन सभी मुस्लिम नेता इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। और 1830 में जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको भी नेहरू जी ने जो है रद्द कर दिया। और फिर 1933 में जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग को फिर से एक करने का कार्य किया
और इसमें उसने कहा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके जो हित है वह कभी भी आपस में एक समान नहीं हो सकते और ना ही उनमें कभी आपस में साझेदारी हो सकती है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। जिन्ना ने 1937 लखनऊ अधिवेशन में अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की नीतियां केवल हिंदुओं के हित में है, मुसलमान उनसे न्याय की आशा नहीं कर सकते। यह चुनाव मुस्लिम तथा हिंदू महासभा दोनों के लिए निराशाजनक रहा। इस चुनाव से परेशान होकर मुस्लिम लीग ने अपना केंद्र बिंदु मुसलमानों को बनाया, हर मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। जिन्ना ने वंदे मातरम गीत को भी गलत ठहराया। उन्होंने कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बारे में भी खिलाफत की। तो दोस्तों 1937 के चुनाव तक जो कांग्रेस थी वो भारत की एक प्रमुख पार्टी बन चुकी थी, जिसके लिए जिन्ना ने 1937 में लखनऊ अधिवेशन में कहा कि ये जो कांग्रेस है वो केवल हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं के भलाई के लिए ही वो नीतियाँ बनाती है। और दोस्तों जब 1937 में चुनाव हुए तब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ही इसमें जो है निराश रहे, क्योंकि ये उनके फेवर में नहीं रहा। इसी के बाद जो है जिन्ना ने मुसलमानों को एकीकृत मतलब एक करना चालू कर दिया जो उनमें फूट पड़ी थी, और उन्होंने जितने भी मुद्दे थे सबको सांप्रदायिक रंग देना चालू कर दिया, जिससे कि उसे मुसलमानों का समर्थन मिल सके। उसने वंदे मातरम गीत को भी गलत ठहराया, साथ साथ उसने जो कांग्रेस का तिरंगा झंडा था उसके खिलाफ भी उसने मतलब आवाज़ उठाई। इन सब घटनाओं के कारण दोनों संप्रदायों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। ब्रिटिश शासन की नीतियों के अलावा सांप्रदायिकता के विकास में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के जन्म और विकास के लिए औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की विभाजनकारी नीतियां उत्तरदायी थी। भारत में सांप्रदायिकता के जन्म में धर्म की कोई बुनियादी भूमिका नहीं थी, बल्कि धर्म को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।